पहले कहा जाता था जनता दल यू मैं खाता न वही आरसीपी जो कहे वही सही। नीतीश कुमार और आरसीपी की जोड़ी ऐसी थी और 25 साल से ज़्यादा की जोड़ी थी, मतलब लगभग 30 साल तक दोनों का साथ रहे। नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री में भी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जब भी दिल्ली में रहें तो उनके साथ रहें। तो अब जब आरसीपी पूरी तरह से रोड पर आ गए हैं तो एक बार फिर से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उनको अपने पाले में ले रहा है। मुझे लगता है कि निशांत से नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा रही है। निशांत कुमार को बेटे की तरह मानते हैं और निशांत की राजनीति में वापसी होने, राजनीति में लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है निशांत की। तो मुझे लगता है इसी उद्देश्य से आरसीपी को लाया जा रहा है कि निशांत की कमान जब नीतीश कुमार की नैया पार लगाए तो निशांत की नैया भी आरसीपी पार लगाएंगे। तो दौर था जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साए की तरह साथ रहते थे। एक दौर ये भी था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कोई फैसला लेते थे तो आरसीपी सिंह से जरूर पूछा करते थे। एक दौर ये भी था जब अपने भरोसे पर कायम उतरने के बाद आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया और वो भी दौर देखने को मिला जब जेडीयू के नंबर 2 की हैसियत आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं बने थे। यानी जेडीयू में एक छत्र राज आरसीपी सिंह का चला, दोनों में मतभेद हुआ, दोनों की राहें अलग हुई और लगातार आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को हराना चाहते थे। लेकिन राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार को हराना आरसीपी सिंह के बस की बात नहीं थी और आखिरकार दोनों की राहें अलग हुई। अब दोनों एक होने वाले हैं, यानी खरमास के बाद आरसीपी सिंह फिर से जेडीयू में उनकी वापसी होगी। तमाम सब कुछ डील हो चुका है, तय हो चुका है और खरमास के बाद कहीं ना कहीं सार्वजनिक घोषणा भी होगी और फिर से आरसीपी सिंह जेडीयू की सदस्यता लेंगे। नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हमारे साथ हैं। संतोष सर, प्रशासनिक अधिकारी नीतीश कुमार का साथ, 25 सालों का सफर और एक बेहतर नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार के भरोसेमंद सिपाही का दूसरा नाम आरसीपी सिंह। फिर दोनों की राहें अलग हुई। नीतीश को समाप्त करना चाहते थे आरसीपी सिंह, लेकिन नीतीश कुमार ही उन्होंने शिद्दत से भाजपा में ठिकाना लगा दिया गया, भाव नहीं मिला, फिर चले गए उनके पास, प्रशांत किशोर के पास, और उसके बाद फिर वापसी। आखिर ये सब कुछ सेट कैसे हुआ, सब कुछ डील कैसे हुआ, आखिर कैसे नज़दीकियाँ बढ़ी, आखिर पर्दे के पीछे ये सब कुछ लाइनर की भूमिका किसकी है? देखिए, पहले कहा जाता था जनता दल यू मैं खाता न वही आरसीपी जो कहे वही सही। नीतीश कुमार और आरसीपी की जोड़ी ऐसी थी और 25 साल से ज़्यादा की जोड़ी थी, मतलब लगभग 30 साल तक दोनों का साथ रहे। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री में भी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जब भी दिल्ली में रहें तो उनके साथ रहें। आरसीपी और चंचल रहते थे तो आरसीपी लगातार उनके साथ रहे। मुख्यमंत्री बने तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, उनके लगातार रहे। उसके बाद वो राजनीति में आए, उनको राज्यसभा भेजा गया, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, फिर मंत्री भी बना दिया नीतीश कुमार ने। तो कहा जाता है कि बड़ा पद मिलने पर थोड़ा अहंकार आ जाता है, तो वही अहंकार आरसीपी को भी आ गया था, या पार्टी के अन्य नेताओं के बीच मतभेद के कारण उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो सब जगह से होने के बाद अब हताश, कहीं कुछ कर नहीं पाए। भाजपा में भी गए, वहाँ कुछ सम्मान नहीं मिला, अपनी पार्टी बनाई, वहाँ भी बहुत कुछ नहीं कर पाए। और एक प्रशांत किशोर के साथ गए, सोचे कि बहुत बड़े नेता है प्रशांत किशोर, पर तख्ता पलट देंगे। प्रशांत किशोर भी जीरो पर आउट हो गए, कुछ नहीं कर पाए। तो अब लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत चरितार्थ होती है तेजस्वी ये आरसीपी के लिए। सब जगह से होकर वापस आ रहे हैं नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार तो जानते हैं कि सबको मतलब नेता बनाते हैं तो ज़मीन पे भी लाते हैं और फिर पार्टी में भी ले लेते हैं। नीतीश कुमार का कहा जाता है कि ले लेते हैं। तो अब जब आरसीपी पूरी तरह से रोड पर आ गए हैं तो एक बार फिर से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उनको अपने पाले में ले रहा है। मुझे लगता है कि निशांत से नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा रही है। निशांत कुमार को बेटे की तरह मानते हैं और निशांत की राजनीति में वापसी होने, राजनीति में लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है निशांत की। तो मुझे लगता है इसी उद्देश्य से आरसीपी को लाया जा रहा है कि निशांत की कमान जब नीतीश कुमार की नैया पार लगाए तो निशांत की नैया भी आरसीपी पार लगाएंगे। और आरसीपी को इसी उद्देश्य से लाया जा रहा है कि
पार्टी में जो बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो गया था, चाहे संजय झा हों, चाहे विजय चौधरी हों, चाहे अशोक चौधरी हों, सब कांग्रेस और भाजपा से आए हुए लोग हैं। समतावादी नेता, समता पार्टी के नेताओं में बस एक ललन सिंह है, वो अभी बाहर जा कर के लौटे हैं, नीतीश कुमार से बाहर जा कर के वो भी देख चुके हैं और वापस। ललन सिंह भी पहले नीतीश कुमार को छोड़कर 15 के चुनाव में बाहर गए थे, मतलब 10 के चुनाव में नीतीश कुमार को हराने के लिए निकले थे, लेकिन वो लौट के वो भी आए और आज केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और उसी तरह से आरसीपी का भी था, तो लौट के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी बड़ा सम्मान मिलेगा और निशांत को के लॉन्चिंग में आरसीपी की अहम भूमिका रहेगी। तो माना जाए कि अपने सारे दुख दर्द को निशांत को बताया आरसीपी सिंह ने और फिर बीच का रास्ता निशांत ने ही आरसीपी की वापसी करवाई है। देखिए, आरसीपी की वापसी में देखिए जनता दल में नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। किसका हाथ है सर? नीतीश कुमार मेन है, आरसीपी की निशांत से तो नज़दीकी यहाँ है ही तो ये शुरू से। बातें अपनी बातों को निशांत ने नहीं, बताए थे, लेकिन निशांत से और वो घरेलू रिलेशन आरसीपी का रहा है, बातचीत होते रहती थी। और मेन है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को ना तोड़े, उनकी पार्टी को कमज़ोर ना करे, इसलिए सभी पुराने लोगों को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, आरसीपी हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी वापसी की तैयारी चल रही है। समता पार्टी के जितने भी पुराने नेता हैं सभी लोगों को वापस लाया जा रहा है। देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा आ गए, आपको ये आरसीपी आ रहे हैं, फिर आपको उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, आपको रेणु कुशवाहा की भी बात चल रही है। सब पुराने नेताओं को जोड़ने की बात चल रही है, पुराने नेताओं को वापस लाने की। जनता दल में जितने भी पुराने हैं सबको लेकर के जनता दल को एक मजबूती प्रदान करने की तैयारी है और निशांत को राजनीति में एक्टिव करने की तैयारी है। निशांत को राजनीति में लाने की नीतीश कुमार सौंपी नहीं है। नीतीश कुमार जिस दिन चाहेंगे निशांत राजनीति में आ जाएंगे। चलिए, सीधे तौर पे तमाम अंदर खेमे में जो बातें चल रही थी वो जल्द ही इसकी घोषणा होगी और आरसीपी सिंह की वापसी जेडीयू में होने वाली है। माई पीटीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।